बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 पैकेज पाँव को जुराबें पहनाएं और कमाल देखें। और शरबत की खाली शीशियाँ जो हैं इनको बेकार समझकर फेंकने की गलती कभी मत कीजिएगा। ये आपकी बहुत सारी स्पेस सेविंग का प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकती हैं। छोटी छोटी शीशियाँ आपके बहुत काम आ सकती हैं। इसके बाद आपके घर में ढेरों कपड़े समेटने की टेंशन जो है ख़त्म होने वाली है। अलमारी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दराज नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इस सुराख का खुफिया राज आप जानकर हैरान हो जाएंगे। और इन खाली पड़े हुए कपों के अंदर जो निशान पड़ जाते हैं वो भी फटाफट से आपके ठीक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। और तेल के अंदर नमक डालें और कमाल देखें। बहुत ही अमेजिंग वाली टिप्स हैं। और इसके अलावा जो है आपने सैंडविच मेकर में लेमन रखना है। बहुत ही अमेजिंग वाली टिप्स है, अपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो फुल वॉच करते हैं। फर्स्ट टिप की तरफ। फर्स्ट टिप जो है, हम महंगी वाली ज्वेलरी खरीद के लाते हैं। बैंगल्स जो हैं, कड़े हों या चूड़ियाँ हों, वो बहुत महंगे होते हैं। तो जब हम उनको पहन के काम करते हैं तो क्या होता है कि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैंगल्स चूड़ियाँ ख़राब ना हों तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस तरीके से सॉक्स कट करके जो है वो अपनी चूड़ियों के ऊपर इस तरीके से उनको चढ़ा लेना है। तो आज के बाद इस तरीके से आपकी चूड़ियाँ जो है कभी भी ख़राब नहीं हों। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है नलकी को लेकर। नलकी क्या, जब भी हम उसका धागा ढूंढने लगते हैं तो अक्सर ही हमें उसका धागा नहीं मिलता है और फिर बहुत सारा टाइम जो है वो ज़ाया होता है। तो अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपका धागा जो है ना आपको फटाफट से मिल जाएगा। आपके नलकी की एक साइड पे हल्का सा कट लगा के जब आप धागा यूज़ करें तो आप धागे को उसके अंदर थोड़ा सा अटका दें और उसके बाद आप देखिएगा जब आपको धागा चाहिए होगा फटाफट से यूँ सेकंड्स के अंदर आपको धागा जो है ना मिल जाएगा। और आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपका टाइम जो है वो भी बचेगा। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो ज्वेलरी को लेके है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी टिप्स मैंने शेयर की हुई हैं। जब भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं, शादियों कोई भी इवेंट हो तो इंसान का दिल करता है कि भाई ज्वेलरी पहननी आर्टिफिशियल। तो जब पहनते हैं तो उनके कानों में स्वेलन वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपने क्या करना है, पहनने से पहले वैसलीन लेके तो वो हल्की सी लगा के पहने तो आपके कानों में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, आजकल का जो मौसम है उसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ हो ना तो उसके अंदर कीड़ी सुसरी जो है ना वो आना लाजमी है। चाहे वो मिर्ची हों, चाहे वो आटा हो, चाहे वो दाने हों, चाहे चावल हो। तो ये टिप जो है आज चावलों के लिए है। आपने क्या करना है, आपने लेमन को जो है दरमियान से कट कर लेना है और उसके अंदर आपने लौंग जो है 4-5 वो लगा देने हैं। और वो लगा के आपने इनको किस तरीके से चावलों के अंदर रखना है। तो आप देखिएगा कीड़ी सुसरी का जो प्रॉब्लम है ना, स्पेशली जब सावन भादों बारिशों का मौसम आता है तो ये प्रॉब्लम जो है हर घर में ही होता है और हर चीज़ के अंदर जो है कीड़ी सुसरी आ जाती है। तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा कीड़ी सुसरी जो है बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई हमारी कैंची जो है वो उसके ऊपर बच्चे अक्सर ही कुछ ना कुछ काटते हैं, चॉकलेट वगैरह या कोई भी, तो वो कैंची के ऊपर लग जाता है। उसके बाद कैंची जो है वो प्रॉपर से काम नहीं करती है। तो आपने क्या करना है, आपने ले लेनी है टूथपेस्ट। कोई भी टूथपेस्ट हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वो कैंची के ऊपर लगाएं और उसके बाद जो है इसको अच्छे से क्लीन कर लें। तो आप देखिएगा आपकी कैंची जो है ना बिल्कुल न्यू हो जाएगी और उसके ऊपर स्टेन्स वगैरह भीतर भी जाएंगे और इसके अलावा जो है वो अच्छे से शॉप भी हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बेड हो, चेयर हो, ड्रेसिंग हो, जब उनको फ़र्श पे रखा जाता है और स्पेशली जब चेयर्स जो है ना वो हम जब घसीटते हैं तो फ़र्श के ऊपर निशान पड़ जाते हैं। तो अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपके फ़र्श के ऊपर कोई भी निशान नहीं पड़ेगा। आपने क्या करना है, कोई भी बेकार स्पूंज ले लेना है जिसको आप यूज़ नहीं करते हैं और आपने उसको इस तरीके से कट करके उसका फोम वाला पार्ट जो है वो हमें चाहिए। तो आपने कैंची की मदद से उसको कट कर लेना है और उसके बाद आपने उनके पीसेस बना लेने हैं। जितने पीसेस आपको चाहिए आप उतने पीसेस बनाएं। और उनको फिर कैसे आपने रखना है कि आपका फ़र्श जो है बिल्कुल महफूज रहेगा, फ़र्श के ऊपर एक खराश तक नहीं आएगी। आपने उनके जितने नीचे पाए हैं, पाए के हिसाब से आपने उनको कट कर लेना है और उसके बाद आप इनको चेयर्स के नीचे आपने रख देना है। तो आप देखिएगा बच्चे चाहे चेयर घसीटें या बड़े, आज के बाद आपके फ़र्श पे कोई भी निशान नहीं पड़ने वाला है और आप इस तरीके से अपनी चीज़ों की हिफाजत कर सकती हैं। भाई हर चीज़ बहुत महंगाई है और हर चीज़ जो है बहुत कीमती है। तो क्यों ना छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके अपनी चीज़ों की हिफाजत कर ली जाए।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी टिप्स ट्रिक अच्छी लग रही होंगी। तो अगर इन सारी टिप्स ट्रिक में से एक भी आपको टिप्स ट्रिक अच्छी लगे तो अपने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो हमारा सिंक जो है वो बंद हो जाता है, पानी प्रॉपर से नहीं जाता है या स्मेल आती है, दोनों के लिए ये टिप है। आपने क्या करना है, 1 चम्मच भर के नमक का डालना है और उसके बाद आपने सिरका जो है वो इसके अंदर डाल देना है। स्मेल क्यों आती है? स्मेल जब इसके अंदर पानी वगैरह जमा होता रहता है तो फिर उसकी वो पानी जमा होकर तो बदबू पैदा करता है, तो उसकी वजह से स्मेल आती है। आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपके सिंक में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। उसके बाद आपने लेमन लेना है और लेमन जो है आपने 1 लेमन का जूस जो है वो आप इसके अंदर डाल दें। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने नीम गर्म पानी जो है ना, नीम गर्म से थोड़ा ज़्यादा ही गर्म पानी ले लें, वो आप इसके अंदर जो है ना भर के डाल दें। तो आप देखिएगा, ये देखिए पानी इतना गर्म है कि मैं इसमें हाथ जो है लगा सकती हूँ। तो आपने भी आप ज़्यादा भी गर्म डाल सकते हैं, आपने गर्म पानी डालना तो आप देखिएगा आपका जो सिंक है उसका पाइप जो है वो भी खुल जाएगा और उसकी बदबू जो है वो भी दूर हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो भी इस स्पॉन्ज को ही लेके हैं। ये हम कहाँ पे सिर्फ इससे बर्तन ही साफ़ नहीं होते, इससे हम बहुत सारे काम जो हैं वो ले सकते हैं। आपने इसका छोटा सा पीस जो है वो कट कर लेना है और उसके बाद कोई भी आपके घर में छोटी सी डिब्बी है उसके अंदर आप इसको लगाएं। और लगाने के बाद जो है आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने इसके अंदर अपनी कॉमन पिन्स जो हैं वो लगा के रख सकती हैं जब भी हमें चाहिए हों ईज़िली। इसके अलावा जब आपने कहीं जाना है और बैग में कॉमन पिन्स वगैरह रखनी है तो ऐसे अगर रखेंगे तो वो हाथों में लगेंगी। तो अगर आप किसी डिब्बी के अंदर डाल के उसको रखेंगे तो आपके हाथ जो हैं उनमें भी नहीं लगेंगे और ढूंढने में भी मुश्किल जो है वो पेश नहीं आएगी। तो ये छोटी छोटी टिप्स ट्रिक हैं जिनको फॉलो करके हम अपने टाइम की, पैसों की और वक्त, तीनों चीज़ों की बचत कर सकते हैं। तो ये देखें, अगर आपने कहीं लेके जाना है तो आप इनको इस तरीके से इसके अंदर डाल के तो रख के लेके जा सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, हमें कहीं जाना है और हमें ये चीज़ें जो हैं अपने बैग में रख के लेके जानी है, लेकिन अगर हम इनको ऐसे ही बैग में रखेंगे तो ये गुम हो जाएंगी और दूसरा जो है हमारे हाथों में लगने का भी डर है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा आपके साथ एक टिप, एक ऑर्गेनाइज़र जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। आपने क्या करना है, आपने वाइप्स कवर जो है वो ले लेना है और उसी के नीचे लगाने के लिए आपने छोटा सा बच्चों के गत्ता वगैरह जो होता है उनकी कॉपीज़ का वो ले लेना है। उसको उसके हिसाब से आपने कट कर लेना है और हल्की सी गम लगा के उसमें आपने इसको जो है ना उसके नीचे जो है फिक्स कर लेना। और उसके बाद इसके अंदर आप जो चीज़ें आपने जैसे सुई लेके जानी होती है, ये कॉमन पिन्स वगैरह, नकाब पिन्स वगैरह होती हैं, जो भी चीज़ें आपने लेके जानी है जो आपके हाथों में लग सकती हैं वो आप इसके अंदर इस तरीके से रख के इसको अपने बैग में रखें। उसके बाद आप देखिएगा कि आपका बैग जो है उसमें चीज़ें बिखरी हुई भी नहीं होंगी और आपके हाथों में भी नहीं लगेगी। दूसरा, आप आसानी के साथ जो है इनको ढूंढ सकेंगे। तो भाई छोटी छोटी टिप्स ट्रिक हैं जिनसे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है ज़रूर पहुंचेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो वाइपर को लेके हैं। वाइपर जो है आपको पता है क्लीनिंग में बहुत अच्छे से वर्क करता है, स्पेशली जब हम फ़र्श धोते हैं तो इससे हम फ़र्श साफ़ करते हैं। लेकिन इसकी बैक साइड पे ये एक छोटा सा होल होता है। क्या आप जानते हैं कि इस होल का क्या राज है? भाई इसका राज मैं आपको बताती हूँ। इसका राज ये है कि आपने इसके अंदर इस तरीके से कोई भी डस्टर जो है वो लगा लेना और इस डस्टर की मदद से आपने जाले वगैरह भी साफ़ कर सकते हैं, दीवारों की मट्टी वगैरह भी साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा फर्नीचर पे जहाँ पे आपका हाथ वगैरह नहीं पहुँचता है, छत पे पंखा भी साफ़ कर सकती हैं। बहुत सारी क्लीनिंग आप इससे कर सकती हैं। आपने बस इसके जो बैक वाला ऊपर वाला डंडे के ऊपर होल होता है उसके अंदर इस तरीके से आपने एक डस्टर लगा के रख लेना और क्लीनिंग करते करते, फर्श साफ़ करते करते आप इस तरीके से ऊपर से भी क्लीन कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है कप्स को लेके। कप जब हम यूज़ करते हैं तो पड़े रहते हैं तो क्या होता है कि उनके अंदर पानी के या कोई भी चीज़ के दाग लग जाते हैं, स्टेन लग जाते हैं और फिर वो आसानी से क्लीन नहीं होते हैं। तो आज मैं आपके साथ टिप शेयर करूंगी, इससे आपके जो कप्स वगैरह हैं वो बिल्कुल न्यू हो जाएंगे। आपके गिलास हैं या कप हैं, अगर उनके अंदर निशान पड़े हुए तो इस तरीके से आप अपने कपों के अंदर जो है वो ये 2 चीज़ें डाल के आप उनको नीट क्लीन कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ले लेना है
सिरका और मीठा सोडा दोनों चीज़ें क्लीनिंग में बहुत अच्छे से काम करती हैं। तो आपने थोड़ा थोड़ा मीठा सोडा डालना है, बेकिंग सोडा भी इसको कहते हैं, वो डालना है और सिरका डालना है और उसके बाद आपने इनको 3-4 मिनट के लिए जो आपने इसको छोड़ देना है। 3-4 मिनट आप छोड़ दें और उसके बाद आपने कोई भी आप एक किचन में, मैंने पहले भी बहुत दफ़ा बताया कि क्लीनिंग के लिए एक न्यू ब्रश जो है वो ला के रख लें, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों की क्लीनिंग करना होती है तो फिर हम यूज़ ब्रश जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो आप नया ब्रश जो है वो ला के रख लें और उसके बाद आप इससे बर्तनों में जो मैल वगैरह फंस जाती है, साबुन अक्सर ही जो ग्लास है ना उनके कॉर्नर्स पे या उनके डिज़ाइन में जो है साबुन लग जाता है, तो आप इस तरीके से ब्रश की मदद से इसको क्लीन कर सकते हैं। तो इसके बाद आप देखिएगा कप्स के अंदर जितने भी स्टेन से सारे के सारे जो है ना आसानी के साथ जो हैं रिमूव हो जाएंगे। तो पहले आपने इनको ब्रश के साथ क्लीन करना है और इसके बाद आप इनको जो भी आप डिश वाश यूज़ करते हैं उससे आप इसको क्लीन करें और साफ़ पानी से धो लें। तो उसके बाद आप देखिएगा आपके कप जो हैं बिल्कुल न्यू हो जाएंगे और इसके बाद आपको बिल्कुल भी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और नेक्स्ट टिप जो है वो भी इन कप्स को लेके, अब किचन में जगह थोड़ी है और हमें कप जो हैं रखने हैं, तो आप किस तरीके से एक कप की जगह में 3-4 कप जो है ना वो रख सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से आपने जिस तरह वीडियो में दिखाया इस तरीके से आपने अपने कप्स जो हैं थोड़ी सी जगह में आप इनको मैनेज करके जो है रख सकती हैं। तो चलती हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई वायर्स जो हैं उनका एक्सटेंशन जो है उसका स्पेशली वायर जो है ना बहुत बड़ी होती है तो वो बहुत सारा बिखेरा रहता है। सबसे पहले तो हम इसके ऊपर से अच्छे से कोई भी ब्रश लेके उससे क्लीन कर लेंगे और उसके बाद आप देखिएगा कि जितनी लंबी तार हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप फटाफट से सारी वायर्स जो है उसको समेट सकेंगे और आपकी जगह भी थोड़ी सी कवर होगी और एक्सटेंशन लीड जो है वो पड़ी हुई भी बुरी नहीं लगेगी। तो आपने सारी वायर्स जो है इसके इर्द गिर्द लपेट लेनी है और लपेटने के बाद जो है आपने इसको किस तरीके से रखना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी टिप्स ट्रिक की कुछ ना कुछ समझ जो है ज़रूर आ रही होगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। तो आपने इस तरीके से सारी वायर्स जो है, क्योंकि एक्सटेंशन की वायर बहुत लंबी होती है, तो आप इसको सारे को जो है ना इसके इर्द गिर्द जो है लपेट लेंगे और एंड पे जब इसका स्विच जो है वो रह जाएगा तो उसको हम किस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि हमारी वायर जो है बिल्कुल भी बिखरी नहीं रहेगी। ये एक्सटेंशन की वायर काफ़ी लंबी है तो इसलिए इसको थोड़ा सा लपेटने में टाइम लग रहा है और प्रॉब्लम पेश आ रही है। तो इसके बाद आपने एक जो है स्विच वो छोड़ देना और उसके अंदर आपने इसका स्विच जो है लगा देना है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई हम घी ऑयल लेके आते हैं तो उसके खाली डब्बे जो हैं वो बेकार होते हैं, हम बेकार समझ के उनको फेंक देते हैं। भाई आज के बाद इन डब्बों को आपने बिल्कुल भी बेकार समझ के नहीं फेंकना है। ये डब्बे हमारे बहुत सारे काम आ सकते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजर इनसे रेडी हो सकते हैं, लेकिन आज मैं एक सादा सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी। इस टिप से आपका बहुत सारा फ़ायदा होगा और आपके बहुत सारी घर की जो स्पेशली प्रॉब्लम होती है, क्योंकि घरों में कपड़े ही बिखरे रहते हैं, तो आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप फटाफट से इनके अंदर बगैर इनको काटे शाटे कुछ भी किए आप फटाफट से जो है अपने बहुत सारे कपड़े जो है ना समेट सकेंगे। तो आपने क्या करना है, इनके जो एक एक साइडों वाला एक एक पार्ट है वो आपने कट कर देना है और कट करने के बाद आपने 3 या 4 डब्बे हूँ आपने जो चीज़ें आप नहीं यूज़ करते, जैसे ऑफ सीज़न के हमें कपड़े रखने होते हैं, तो अगर हम उनको ऐसे ही रखते हैं तो क्या होता है कि उनके अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाती है या फिर उनके अंदर डस्ट वगैरह पड़ जाती हैं और इतनी अलमारियों में जगह नहीं होती है कि हम 2 सीज़नों के कपड़े रख सकें। तो आप इस तरीके से इन डिब्बों के अंदर अपने कपड़ों को डाल के बहुत इजीली जो है डिब्बों के अंदर कपड़े डाल जाएंगे और इसके बाद आप इनको आगे से इनका मुंह जो है टेप के साथ बंद करके पैक करके आप इनके अंदर बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं अगर आप इनको सलीके से रखेंगे। इसके अलावा एक में आप डिब्बे में आप किसी भी शॉपर में दुपट्टे जो हैं दुपट्टों को भी डाल के रख सकते हैं और इसके बाद इनको इस तरीके से आप पैक कर दें तो आप देखिएगा आपको ढेरों कपड़े जो है ना इन डब्बों के अंदर समेटे जाएंगे। और एक वो हेयर ब्रश को लेके है, हेयर ब्रश टूट जाता है तो उसको हम बेकार समझ के उसका जो हैंडल है उसको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। भाई आज के बाद आपने इस हैंडल को बिल्कुल भी बेकार समझ कर नहीं फेंकना है, ये आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ये आपके हाथों की हिफाजत कर सकता है। आपको सर्दियों में सर्दी से और आपके हाथों में जो प्रॉब्लम हो जाती हैं, बाज़ लोगों को वैसे ही हाथों में एलर्जी हो जाती है, तो आपका ये वाला प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। आपने क्या करना है, अपने बर्तन धोने वाली जो जाली है ना वो ले लेनी है और उसको इस तरीके से ब्रश के अंदर आपने फिक्स कर लेना। जिस तरीके से
हेयर ब्रश जो है ना वो इसके अंदर फिक्स होता है ना, आपने इसी तरीके से बर्तन धोने वाली जाली जो है ना वो इसके अंदर फिक्स कर लेनी है। अगर आपको आसानी नहीं लगेगी, आसानी से फिक्स नहीं हो रही, तो आप उसके ऊपर एक हल्की सी रबड़ बैंड जो है, जो ब्रेड वगैरह के ऊपर आती है, वो भी लगा सकते हैं। उससे तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। तो आपने इस तरीके से इसको फिंगर की मदद से प्रेस करके आपने इसकी साइड्स पे जगह बनी होती है, तो वहाँ पे आपने इसको अच्छे से फिक्स कर लेना है। तो ये हमारा ब्रश जो है रेडी हो गया है। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे भाई, बहुत सारी सर्दियों में बर्तन वॉश करने होते हैं और क्या होता है कि हमारे हाथ ख़राब हो जाते हैं और इसके अलावा हाथों में बाज़ लोगों को एलर्जी हो जाती है। तो आपने इस टिप को वहाँ पे फॉलो करना है। आपने इसको बना के इस ब्रश को किचन में रख लें और आपके देचके, पतीले, जो भी काले बर्तन या जहाँ पे भी आपको इसकी ज़रूरत है ना, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से क्लीनिंग होगी और आपके हाथ जो है ना वो भी ख़राब नहीं होंगे। तो है ना मज़े वाली टिप। छोटी छोटी टिप्स ठीक है भाई, इनको फॉलो करके आप अपनी बहुत सारे पैसों की भी बचत कर सकते हो, बहुत सारे टाइम की भी बचत कर सकते हो, और अपने हाथों की बचत जो है ना स्पेशली वो तो बहुत ही ज़रूरी है। हाथ खूबसूरत लगने जो है ना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो सफाई वाले टावल को लेके है। सफाई वाला टावल जो है ना, आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। इसको इसको 4 तह लगा लें, इसको फोल्ड कर लें और उसके बाद दरमियान में जो है ना, यहाँ पे आपने बिल्कुल कॉर्नर में इसका कट लगाना है। कट आपने बहुत बड़ा नहीं लगाना, छोटा सा कट लगाना है दरमियाने साइज़ का। ये देखिए कट जो है वो लग चुका है। हमने 1 इंच के सर्कल में जो है वो कट लगाया है। तो उसके बाद आपने ले लेना है वाइपर, और वाइपर का डंडा जो है ना इस तरीके से ईज़िली इसके अंदर आपने लगा लेना है। और उसके बाद आप देखिएगा, आपकी बाज़ लोगों को बैठ के उनसे सफाई नहीं होती, क्लीनिंग नहीं होती, उनके जोड़ों में दर्दें होती हैं, या बाज़ लोगों को वैसे भी आजकल की जो न्यू यंग बच्चियां हैं ना वो तो बैठ के बिल्कुल भी पोछा नहीं लगाती हैं। तो भाई आप बेहतर तो बैठ के पोछा लगाएं। तो अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे ना तो आपका पोछा एक तो बार बार इधर उधर नहीं हिलेगा, और दूसरा पोछा लगाना जो है ना वो बहुत आसान हो जाएगा और आपको बार बार उठना बैठना नहीं पड़ेगा। तो आपने पोछे को अच्छे से वॉश कर लेना और उसके बाद आप पोछा लगा सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है सैंडविच मेकर को लेकर। क्या होता है कि सैंडविच मेकर में जब सैंडविच बनाते रहते हैं ना तो उसके अंदर से एक अजीब सी स्मेल भी आने लग जाती है, और दूसरा उसके अंदर जर्म्स वगैरह जो है ना वो भी होता है। तो अगर आप ये एक छोटी सी टिप को फॉलो कर लेंगे ना तो आपका सैंडविच मेकर जो है ना जरासीम से पाक हो जाएगा। अभी सेहत है तो सारा कुछ है, सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपने इस टिप को फॉलो करके अपने जो सैंडविच मेकर है ना उसको जब भी आप यूज़ करें इस तरीके से क्लीन करके ज़रूर रखा करें। आपने लेमन ले लेना और लेमन आपने सारे सैंडविच मेकर को जो है ना उसके ऊपर इसको अच्छे से लगा देना है। और लगाने के बाद इसको आगे क्या करना है वो भी भाई देख के ही जाना है आपने। ये नहीं कि लेमन लगा के इसको छोड़ देना है। लेमन लगा के इसके बाद आपने टिश्यू से एक दफ़ा इसको क्लीन करना है, और इसके बाद फिर आपने कोई भी नीट क्लीन जो है ना कपड़ा लेना है, उससे आपने उसको हल्का सा गीला करके उसके बाद आपने इसको अच्छे से क्लीन। ये देखें कितना इसके अंदर मैस था जो कि नज़र नहीं आ रहा था। बस जैसे ही लेमन इसके ऊपर रब किया है तो वो सारे का सारा नरम हो गया, उगल गया, और उसके बाद हम इसकी अच्छे से क्लीनिंग कर लेंगे। भाई यही चीज़ें जो इसके अंदर रह जाती हैं वो बाद में जर्म्स वगैरह जो है ना क्रिएट करती हैं, वो जर्म्स इसके अंदर हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से अपने सैंडविच मेकर को जो है इजीली क्लीन कर सकते हैं। हल्का सा गीला कपड़ा लें और उसको अच्छे से क्लीन कर लें। आप देखिएगा आपका सैंडविच मेकर एक तो चमकने लग जाएगा, और दूसरा सेहत के हवाले से जितने भी प्रॉब्लम होंगे ना वो सारे के सारे इजीली जो है ना सॉल्व हो जाएंगे। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो भी वाइपर को ही लेके हैं। अभी वाइपर जो है क्लीनिंग में बहुत काम करता है, तो इसकी बहुत सारी टिप्स होती हैं। आपने क्या करना है, आपने ले लेना टावल, और टावल को इस तरीके से डंडे पे लगाना है। भाई इस तरीके से नहीं लगाना है, इस तरीके से लगाएंगे ये तो गिर जाएगा। आपने क्या करना है, आपने टावल को फोल्ड कर लेना, डबल फोल्ड करना है। 4 तहें नहीं करनी है, सिर्फ डबल ही फोल्ड करना है। और उसके बाद आपने इस तरीके से डंडे के ऊपर ही आपने इसको ऊपर वाले पार्ट के ऊपर, जो ऊपर डंडे का ऊपर वाला पार्ट होता है ना उसके ऊपर इस तरीके से आपने टावल को जो है ना गोल सर्कल में लपेट लेना है। बहुत ज़्यादा इसको टाइट करके नहीं लपेटना है, हल्का हल्का छोड़ के थोड़ा थोड़ा। तो इसको आपने इस तरीके से लपेट देना है, और इसके बाद इसके ऊपर आप रबड़ बैंड जो है वो लगा लेंगे। रबड़ बैंड स्पेशली थोड़ा सा ऊपर करके लगेगा, बहुत ज़्यादा नीचे करके नहीं लगाना, या दरमियान में लगा लें तब भी सेट रहेगा। इस तरीके से लगा लें इसको अच्छे से, 1 या 2 दफ़ा फोल्ड करके लगा के, ताकि ये बिल्कुल भी नहीं हिले। और इसके बाद आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है भाई,
वाइपर फेरते फेरते आपको कहीं दीवार पे जाला नज़र आता है, दीवारें गंदी नज़र आती हैं, तो आप फटाफट से इस तरीके से वाइपर पे टॉवल लगा के रखें और फटाफट से अपने घर की जो है क्लीनिंग कर लें। बहुत सारी जगह होती है अलमारी के ऊपर या फर्नीचर के कुछ ऊपर वाले हिस्से जहाँ पे आपका इजीली हाथ नहीं जाता है, छत पे जाला लगा, कहीं भी जाला लगा, तो आप इजीली जो है इसकी मदद से क्लीन कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनसे आपको बहुत सारा फ़ायदा पहुँच सकता है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो लुबान के तेल को लेकर। लुबान के तेल में आपने कभी नमक डाला है, नहीं डाला ना, तो भाई आप डाल के अपने घर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है ना उसको सॉल्व कर लीजिएगा। आपने क्या करना, आपने एक बाउल के अंदर लेना पानी, आधा ग्लास पानी ले लें और उसके बाद उसके अंदर आपने कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है जिससे आपका घर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। आपने लौंग लेने हैं, 3 या 4 लौंग ले लें और उनको इस तरीके से पानी के अंदर डाल दें। लौंग जो होते हैं ना उनकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये बहुत सारे काम है। इसके बाद आपने जो अलवान का ऑयल है वो डालना है और उसके बाद आपने इसके अंदर डाल देना है नमक। इन चारों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद जो है ना आपने लुबान का जो ऑयल है उसकी भी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और स्पेशली मच्छर मक्खियाँ कीड़े मकोड़े जो है ना वो इस स्मेल से बहुत नफ़रत करते हैं। तो आपने इस वाले टिप को जो है बना के इसको आपने कोई भी स्प्रे वाली बोतल लें और उसके अंदर डाल के जो है आप रख लें। तो ध्यान से डालिएगा कहीं ज़ाया ना हो जाए आपका ये बना हुआ। तो आपने इस तरीके से इसको इसके अंदर डाल देना है और उसके बाद इसको इसकी कैप जो है वो आपने अच्छे से बंद कर लेनी है। और थोड़ा सा नमक अगर पड़ा हो तो आप उसको और भी इसके अंदर डाल सकते हैं। मैंने वैसे 1 चम्मच भर के डाल दिया था, काफ़ी है इतने के लिए नमक। तो जहाँ जहाँ पे भी छिपकलियाँ, कॉकरोच या मच्छर आते हैं वहाँ वहाँ पे आप ये वाली स्प्रे करें। लुबान के तेल की स्मेल और लौंग की स्मेल दोनों मिलके ना तो उनको इस घर के आसपास भी नहीं आने देंगी। तो आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो शरबत की खाली शीशियों को लेके। शरबत की खाली शीशियाँ क्या होता है कि जब यूज़ कर लेते हैं तो हम इनको बेकार समझ के फेंक देते हैं। पहले आती थी शीशे वाली, अब आती है प्लास्टिक वाली। ये प्लास्टिक वाली जो है इनको हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इनकी कैप्स का अलहदा से यूज़ है और इनकी जो ये शीशी है इसका अलहदा से यूज़ है। दोनों मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप देखिएगा कि दोनों को ही हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने कोई भी चीज़ जो है उसको गर्म कर लेना है और इस तरीके से आपने कट लगा लेने हैं। और उसके बाद अगर आप इसको चाहें ना तो कैंची से भी ईज़िली काट सकते हैं। ये ईज़िली जो है ना कट जाती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत, क्योंकि प्लास्टिक है तो कैंची से ईज़िली कट जाता है, तो आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो ये देखें मैंने दोनों ही काट ली हैं, कैंची से ही काटा है। और इसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो इनकी कैप्स हैं ना उनको पहले अच्छे से आपने क्लीन कर लेना, ताकि ये थोड़ी नोकदार होती हैं कि हाथों वगैरह में ना लग जाए। तो आपने इसको ईज़िली जो है कैंची की मदद से थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसको कट करके ना इसको ऊपर से अच्छे से प्लेन कर लेना है, ताकि जब हम इसको यूज़ करें तो हमारे हाथों वगैरह पे नहीं लगे। और उसके बाद आपने जिसकी बोतल है आपने इसको इस तरीके से थोड़े थोड़े इसके जो पार्ट्स हैं ना आपने वो कट करते जाने सर्कल की शेप में। इनको आपने किस तरीके से यूज़ करना है ये देखिएगा, ये आपकी बहुत सारी स्पेस सेविंग का प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व कर सकते हैं। आप इनको इजीली जो है यूज़ करके अपना बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं। शरबत की शीशियाँ जो है ना आपका ये वाला काम बहुत आसान कर देंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से हैंगर लगाना है। एक हैंगर के अंदर एक सर्कल डालें, दूसरे के अंदर दूसरा डालें। इस तरीके से आप बहुत सारे कपड़े जो है ना हैंग कर सकते हैं। आपको अलमारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी स्टैंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका फटाफट से बहुत सारे ढेरों कपड़े रखने वाला स्टैंड जो है ना खुद घर में ही रेडी हो जाएगा। बाज़ार से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं, बस आपने छोटी छोटी टिप को फॉलो करके बच्चों के 4-5 यूनिफॉर्म, बच्चों के स्टॉलर, इस तरीके से आप इन चीज़ों को रख सकते हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो सॉक्स को लेके है। सॉक्स वैसे तो हमारी बहुत सारी जगहों पे यूज़ होती हैं, लेकिन आज मैं आपको सॉक्स का एक ऐसा इस्तेमाल शेयर करूंगी कि आपके घर में बहुत सारी चीज़ें जो है ना पड़ी हुई खूबसूरत लगनी चाहिए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, 2 सॉक्स जो है एक कलर के लिए और 2 एक कलर के लिए। हमें 4 सॉक्स चाहिए और चारों सॉक्स जो है ना वो अच्छी वाली होनी चाहिए, बहुत गंदी वाली ख़राब नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि घरों में चारपाइयाँ वगैरह रखी होती है, तो उनके जो चुपाए होते हैं ना वो जब उनका कलर उतर जाता है तो वो अजीब से गंदे से ख़राब से लगते हैं। तो आपने इन चुपाइयों को किस तरीके से खूबसूरत बनाना है, आपने ले लेनी है सॉक्स। सॉक्स आपने इस तरीके से अपने चुपाए को
सॉक्स जो हैं वो पहनानी है और उसके बाद आप देखिएगा कि आपके घर की खूबसूरती में किस तरीके से इजाफा होगा। कोई भी चीज़ जो है ना आपके घर में पड़ी हुई गंदी बेकार नहीं लगेगी। हर चीज़ की खूबसूरती, स्पेशली जब मेहमान आते हैं ना तो ये चीज़ें नोट करते हैं कि कहीं पे कोई चीज़ गंदी, क्योंकि घर में जब रहते हैं तो इतना नोट नहीं करते, जब कोई बाहर से आता है तो वो हर चीज़ नोट करता है। तो भई क्यों, जब हम हर चीज़ को खूबसूरत डेकोरेट कर सकते हैं तो आपने इस तरीके से बस कुछ भी नहीं करना, सिंपल से आपने इनको सॉक्स पहना देनी चारों चौपायों में। इससे एक तो जब भी सॉक्स की क्लीनिंग करनी है तारे इनको धो के दोबारा से फिर पहना दें, तो आप देखिएगा आपकी चारपाई की चौपाई जो है ना बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये छोटी छोटी टिप्स ट्रिक अच्छी लगी होंगी। तो अगर इनमें से एक भी छोटी से छोटी टिप ट्रिक अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।